अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंटकॉन्ग के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो एंटकॉन्ग को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रोम पे जाना पड़ेगा। इधर आप लिखेंगे डाउनलोड एंटकॉन्ग। फर्स्ट वन लिंक पे क्लिक करेंगे, लॉरेंस एंथनी का जो है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़, मैक या लिनक्स। विंडोज़ के अंदर दो ऑप्शन है, इंस्टॉलर और पोर्टेबल। अब जो पोर्टेबल है इसको जस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो इंस्टॉलर है इसको आप जब डाउनलोड करते हैं तो फिर इंस्टॉल करना पड़ता है। पोर्टेबल जो है वो तब यूज़ आता है, तो इसके लिए ज़रा स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, आपका रिक्वायरमेंट्स पीसी की ज़्यादा हो, जो स्पेसिफिकेशन है तब वो चलता है, वरना सम टाइम मे बी लैग करे, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर मशीन। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो आपके पास इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। इसमें क्या होता है कि आपने क्लिक करना होता है फाइल के ऊपर, और जैसे अगर आपने ओल्ड एंटकॉम की यूज़ किया हो तो उसके अंदर थोड़ी डिफरेंट फीचर्स हैं। ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें आप जाएंगे ओपन फाइल एज क्विक कॉर्पस, इस पे क्लिक करेंगे। मेरे पास डिफरेंट टाइप के कॉर्पस हैं, तो मैं ये डॉन न्यूज़पेपर वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब कॉर्पस आपका लोड हो गया। अब देखना है कि सक्सेसफुली लोड हुआ है या नहीं। फाइल व्यू पे क्लिक किया और ये आपका कॉर्पस जो है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास KWIC आ जाता है कि विच इज़ कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें कोई भी वर्ड सर्च करेंगे, वेरी बेसिक वन जो वर्क है। ओके, इसको सर्च किया तो इसमें सर्च वर्ड सेंटर में आया। लेफ़्ट और राइट इसके कॉन्टेक्स्ट हैं, ये जैसे लिखा हुआ है लेफ़्ट कॉन्टेक्स्ट एंड राइट कॉन्टेक्स्ट। और ये कॉन्टेक्स्ट में ये जो कलर्ड वर्ड्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को शो कर रहे हैं, रेड, ग्रीन और पर्पल। ओके, यानी कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि जो वर्ड वर्क आ रहा है ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, नाउन में हो रहा है, वर्ब में हो रहा है, किसी और कैटेगरी में फॉल हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने वर्क की डिफरेंट फॉर्म्स देखनी है, लाइक या इसको डिफरेंट फॉर्म्स कह लें या इससे रिलेटेड वर्ड कह लें। अब इसके साथ समटाइम इन्फ्लेक्शन भी आ जाती है और इससे अटैच्ड वर्ड भी आ जाते हैं, वर्किंग, वर्क्स, वर्कर्स, वर्किंग। ठीक है, तो वर्कशॉप, ये सारी इससे रिलेटेड जो है ना वो आ गए हैं। अब मैं वर्क के अस्टेरिक जो है वो मैं एंड पे लगाने के बजाय स्टार्ट में लगा दूं तो ये मुझे वर्क से पहले वाले वर्ड्स भी दे देगा, एंड वाले नहीं देगा, पहले वाले देगा, इस तरह से। ठीक है, नेटवर्क, फ्रेमवर्क, बॉडी वर्क, ठीक है, ग्राउंड वर्क, तो ये इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने लिखा है भी एस्टेरिक टी। अब मैं इसको सर्च करूँगा तो ये मुझे सेंटर के अंदर जितने भी करेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें ये होगा कि स्टार्टिंग बी से होगी और एंड जो है वो टी पे होगा। तो BUT और बम्बार्डमेंट, फिर ब्राउट, यानी कि स्टार्टिंग बी से हो रही है लेकिन एंडिंग जो है वो टी से हो रही है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि कोई और वर्ड भी हम देख सकते हैं, सी, अस्टेरिक, टी। तो अब ये इस तरह से है कि सी पे स्टार्ट है और टी पे एंड है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कैट लिखता हूँ और कैट के बाद मैं स्टेरिक नहीं डालता लेकिन रिजेक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। रिजेक्ट्स क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस है। अब मैं इस पे स्टार्ट कर देता हूँ तो ये मुझे कैट जो है ना, कैट से रिलेटेड वर्ड्स देगा। यानी कि जैसे ये लोकेटेड, अब लोकेटेड के अंदर कैट जो है वो वैसे आ रहा है, यानी कि ये एज अ कैट नहीं आ रहा, लेकिन CAT जहाँ भी आएगा ना वो उसको पकड़ सर्च कर लेगा, वो दिखाएगा। जैसे लोकेटेड, कैच, इंडिकेटिंग,
यानी कि ये 3 लेटर जो है ना ये इकट्ठे आएंगे हर वर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे इसके KWIC के। इसमें एक और ये भी है कि आप कॉन्टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैं सॉर्ट टू लेफ़्ट करूँगा तो ये सारे कलर्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आए हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच शो करते हैं हर वर्ड जो है ना। फिर उसके बाद इसको बेशक नो सॉर्ट करें तो ये ना लेफ़्ट होगा ना राइट होगा, ये बस सिंपली सर्च होगा। ये ब्लू वर्ड जो है ये शो नहीं करता कॉन्टेक्स्ट को, ये जस्ट शो करता है सर्च वर्ड को। फिर उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 10 वर्ड्स लेफ्ट 10 वर्ड्स राइट, या अब मैंने इसको 20 कर दिया तो 20 वर्ड लेफ्ट 20 वर्ड राइट। ठीक है, इन ईच लाइन। फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी, ये जो वर्ड सेंटेंसेस शो हुए हैं ये आपने ऑल देखने हैं, 1000 10,000 देखने, 5,000 देखने, 1000 कितने देखने। जैसे 10 करेंगे तो ये हमें 10 शो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है प्लॉट की। प्लॉट क्या है? प्लॉट में ये होता है कि जो वर्ड सर्च किया होता है, जैसे कैट में सर्च किया तो ये अच्छा कैट नहीं है क्योंकि डॉन का है, तो फिर इसमें कैट नहीं होगा, तो फिर इसको हम कर लेते हैं वर्ड। तो अब ये जो लाइंस हैं, हर ईच लाइन जो है ना वो इस वर्ड को शो कर रही है। मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा ये मुझे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा उस वर्ड पे, यानी कि टेक्स्ट में उस वर्ड पे। फॉर एग्जांपल मैंने इधर क्लिक किया है तो अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा फाइल पे, इधर आ गया। ठीक है, अब मैं यही प्लॉट के अंदर मैं वर्क लिखा हुआ है रिजेक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ये वर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाएंगी। अब ये नहीं पता कि इसमें इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये वर्क आएगा, वर्कड आएगा, वर्किंग आएगा, ग्राउंड वर्क आएगा, को क्या चीज़ आएगी तो देखते हैं। मैंने क्लिक किया, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये वर्कर्स आ गया है। तो ये फ़र्क है आप जब प्लॉट को यूज़ कर रहे होते हैं विद रिजेक्ट्स और विदाउट रिजेक्ट्स। आप प्लॉट को जूम भी कर सकते हैं, जैसे ये प्लॉट जूम जो है ताकि आपको ये जो लाइंस हैं ये क्लियर शो हों। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शंस हैं। तो ये हमारे पास था KWIC और प्लॉट का फीचर। फाइल व्यू है, फाइल व्यू तो सिंपली जो है ना वो देखना होता है कि आपका जो कॉर्पस है वो सही से लोड हुआ है या नहीं। ठीक है, तो फिर बाकी फीचर्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखें।